देते हैं और महान सामर्थ प्रभु यीशु जो हमारे बीच में बहता है। पिताजी हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। आपकी चंगाई की नदी हमारे बीच बहती हुई प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति को साझापन देने के लिए प्रभु यीशु प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। अभी इसी वक्त जो आप महान कार्य हर एक लोगों के जीवनों में, आपके संतानों के जीवनों में, हर एक घरों में और रिश्तों में प्रभु यीशु प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई किशोर क्रिश्चियन के लिए प्रभु आपने इन्हें कोरोना से प्रभु यीशु मुक्त करके प्रभु आपने इस बीमारी जो आपने 2000 साल पहले ही हरा दिया है प्रभु इनके जीवन में आप फिर से दिखाते हैं प्रभु यीशु 2000 साल पहले जो आपने किया था कलवारी पर्वत पर, आज उनके जीवन में प्रभु हम देख सकते हैं ये कोरोना भी पूरी तरह से निकल चुका है और ये भाई पूरी तरीके से साझापन उनको मिल चुका है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। ओ रेबे हा लामदर रबा शंदर रबा ही बाबा हा मामा लामदर रबा ये रामदरा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हम सबके प्रार्थनाएं प्रभु यीशु विनंती सुनने के लिए प्रभु और हर एक महान से महान कार्य हम सबको दिखलाने के लिए आपके कृपा के द्वारा ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग को अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है? प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। तो एक परिवार से मेरे को ये मैसेज आता है, आपने शायद किशोर भाई को देखा होगा, लगातार 2 दिन तक वो हॉस्पिटल में उनको कोरोना हो गया था। ठीक है, मगर तभी भी उन्होंने ये सब सिम्टम्स, दुनिया जो बात करती है उससे उसके गुलाम ना बनते हुए प्रभु विभिन्न उनके परिवार से ही लोगों को उपयोग करते हैं। और वो भाई सिर्फ वो प्रभु के शब्द सुनते नहीं, मगर वो 2 दिन तक लगातार वो हॉस्पिटल से, आपने देखा होगा एक भाई हॉस्पिटल से लॉग इन करते थे और प्रभु के शब्द को सुनते थे और हमारे साथ वो प्रार्थना में जुड़े हुए थे। सही में उनका विश्वास महान है। क्यों? क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में देखते हैं परिस्थिति बहुत गंभीर रहती है। कुछ लोग खांसते रहते हैं, कुछ लोग नेगेटिव चीजें बोलते रहते हैं और बहुत सारी चीजें दूसरों के जीवन में देखते हैं, लाशें देखते हैं और बहुत सारे नेगेटिव रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट से ज्यादा। और हम देखते हैं और उनकी मानसिक तरीके से और वो लोग डिस्टर्ब होते हैं और बाद में वो शारीरिक रूप से भी डिस्टर्ब होते हैं। मगर ये भाई ने चुना और हम लोग वो चॉइसेस के बारे में हम लोग सुन रहे थे और ये भाई ने चुना कि मेरे को प्रभु को पहला स्थान देना है, मेरे सिम्टम्स को नहीं, मेरे परिस्थिति को नहीं। और हम देखते हैं 2 या 3 दिन हुआ होगा ये भाई पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुके हैं। और प्रभु का शब्द यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर एक बहन है, यहाँ पर वो चैट में लिखती है अब वो पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे भाइयों और बहनों, आप क्या चुनना चाहते हैं? आप शिकार बनना चाहते हैं या शिकारी बनना चाहते हैं? मैं लिटरली में जो मैंने टॉपिक में लिखा है, आर यू अ विक्टर और विक्टिम? हिंदी में अगर मैं एग्जैक्टली मैं उसको ट्रांसलेट करूं, क्या आप शिकार बनना चाहते हैं या शिकारी बनना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोगों का उत्तर मेरे को अच्छी तरह से मालूम है। सब लोग बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी विक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ विक्टर। मेरे को शिकारी बनना है, किसी बात की शिकार नहीं बनना है। इच्छा तो बहुत सारी है। दुनिया को तो मुकेश अंबानी बनना, दूसरा मुकेश अंबानी बनना है। दुनिया को तो दूसरा ट्रंप बनना है, मगर सब लोग बनते हैं ऐसा नहीं। दुनिया को तो प्राइम मिनिस्टर बनना है, हर एक उनके देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है। कुछ लोगों को सलमान खान बनना है, कुछ लोगों को माधुरी दीक्षित बनना है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी इच्छा तो है, मगर लास्ट में अंत में यह प्रश्न आता है
क्या हम बनते हैं ऐसा? जिस तरीके से मैंने ये जो भी मैंने चीजें बोली सब दुनियादारी की चीजें हैं, मगर जो मैंने 2 प्रश्न पूछा था, डू यू वॉन्ट, आर यू लिविंग, क्या आप सही में एक शिकार का जीवन आप जी रहे हो या एक शिकारी का जीवन आप जी रहे हो? आपको समझ आ रहा है? दोनों में अंतर है, एक शिकार का जीवन, एक शिकारी का जीवन। चलिए मैं आपको समझाता हूं। बहुत सारे लोग ठीक है दुनिया में शिकार का जीवन जी रहे हैं। जैसे ही ये कोरोना वायरस शिकारी घूमता है ये दुनिया में, लोग क्या हो जाते हैं? भागने लगते हैं। वो बोलते हैं ये शिकार करने आएगा, शिकार करने आएगा, शिकार करने आएगा। प्रभु बोलता है कौन किसको शिकार करेगा? प्रभु बताता है जब तुम्हारे पास मेरा आत्मा है, तुम्हारे पास मेरा शब्द है, तुम्हारे पास सारा हथियार है, कौन किसको शिकार करेगा? और जो व्यक्ति ये समझता है वो उसके जीवन में दौड़ता रहता है, वो रुक जाता है। और वो जो झूठा शिकारी है जो उसको शिकार करता है, वो उसके और दौड़ने लगता है और शिकारी को पता चल जाता है कि ये शिकार नहीं है, ये शिकारी है। और वो जो झूठा शिकारी है वो फिर भागने लगता है। हालेलुया। आपने बहुत बार देखा होगा शायद डिस्कवरी चैनल में या वाइल्ड लाइफ दिखाते हैं, वाइल्ड लाइफ चैनल्स में, कि कुछ लोग होते हैं हंटर मतलब बंदूक लेके जाते हैं हंट करने के लिए। शिकारी लोग बोलते हैं आज हम शिकार करेंगे करके। वो तो पक्षी को शिकार करने जाते हैं, मगर उनको क्या बोलते हैं, हिरन को शिकार करने जाते हैं, मगर उनको मिल जाता है शेर और शेरनी। अभी ये लोग के पास बंदूक है, ये लोगों के पास सब कुछ है जो उनको सुरक्षा दे सकता है, मगर लास्ट में किसको अंत लेना है कि मैं यही बंदूक से जिसको मैं हिरन को मारना चाहता था, मैं भी ये शेर को भी मारूं, शेरनी को भी मारूं जो मेरे को ललकार रहा है, या ये हथियार को छोड़ के मैं भागूं, यहां से भाग जाऊं ताकि ये मेरा शिकार ना कर पाए। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? डू यू वॉन्ट टू लिव आर यू लिविंग अ लाइफ ऑफ अ विक्ट्री और अ लाइफ ऑफ अ लूजर? आर यू लिविंग अ लाइफ ऑफ विक्टर और आर यू लिविंग अ लाइफ ऑफ विक्टिम? विक्टिम मतलब जो सब कुछ उसके जीवन में देखता है, आई एम ए विक्टिम ऑफ अब्यूज। सो अब्यूज के ऊपर अब्यूज देखता है, बोलता है आई एम ए विक्टिम ऑफ सो एंड सो कोरोना वायरस। सो कोरोना वायरस उधर राज्य करने लगता है। अगर एक व्यक्ति बोलता है आई एम ए विक्टिम ऑफ करप्शन, फिर हम देखते हैं करप्शन उधर रूल करने लगता है। तो बहुत सारे लोग बोलते तो हैं प्रभु यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, मगर प्रभु बताता है तुम्हारे जीवन के द्वारा तुम जी के दिखाओ वो लाइफ ऑफ विक्ट्री जो मैंने तुम्हें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जिसने भी प्रभु यीशु को स्वीकार किया है अपना ईश्वर, ठीक है, कभी कभी यीशु को हमने स्वीकार किया है मगर सेंटा क्लॉज जैसा। सेंटा क्लॉज, हम यीशु के पास जाते हैं, सेंटा क्लॉज के पास किस लिए जाते हैं? उसके दाढ़ी को पकड़ने के लिए, कितना वाइट है वो देखने के लिए? बिल्कुल नहीं। यस, सही में पारुल बहन, किसके लिए? गिफ्ट मिलेगा अपने को, कुछ ना कुछ ये देगा क्योंकि क्रिसमस है। और हमने बहुत बार यीशु को सेंटा क्लॉज माना है। या अगर ऐसा सोचो, कोई भी हीरो हीरोइन है, उनके फैंस रहते हैं, फैंस FANS, फैंस मतलब फ्रेंड्स, ठीक है। अभी वो बोलेंगे मैं तो शाहरुख खान का, संजय दत्त का मैं फैन हूं, तो उसके जैसा स्टाइल, उसके जैसा बोलना, उसके जैसा मिमिक्री। मगर संजय दत्त को ही ऐसा होता है कि अभी उसको खून चाहिए, अभी कितने फैन उसके लिए आएंगे?
या संजय दत्त को अभी लीवर चाहिए, नया लीवर चाहिए या नया किडनी चाहिए, लाखों फैंस रहेंगे मगर उसमें से कोई भी एक नहीं आएगा ये बोलते हुए ये ले लो मेरा किडनी, ये ले लो मेरा सब कुछ, और मैं सही में मैं उसका फैन हूं। हम देखते हैं फैन सिर्फ, हम देखते हैं जैसे पंखा जब तक ऑन करते हैं पंखा में से हवा आता है, पंखे को ऑफ करो पंखा भी रुक जाएगा और हवा भी नहीं आएगा। एग्जैक्टली किसी ने भी रखा है नाम फैंस। एग्जैक्टली जब सब कुछ अच्छा रहता बोलते हैं हम उसके फैन हैं, हम उसके फैन हैं, मगर जब जरूरत होती है हम देखते हैं वो फैन जैसे वो हवा देना बंद कर देते, जैसा ऑफ होता है, तब वैसे ही सब लोग अपने आप को ऑफ कर देते हैं जब एक व्यक्ति को जरूरत होती है जो हम बोलते हैं मैं उसका फैन हूं। प्रेज द लॉर्ड। सो वैसे ही मेरे भाई और बहनों हमने यीशु को भी ट्रीट किया है। यीशु के फैंस हैं बहुत सारे लोग, फॉलोवर नहीं है, ठीक है, फैंस हैं। हाँ अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है, प्रभु के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स अगर सलमान खान भी हमारे साथ रहेगा अपने को बहुत अच्छा लगेगा, सलमान खान के साथ समय बिताया करें, मगर प्रभु कुछ और बताता है उससे उत्तम आज हम जानेंगे। आज आपको आपके जीवन को देखना है, क्या मैं एक शिकार का जीवन में जी रहा हूं या एक शिकारी का जीवन में जी रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? चलिए हम प्रभु के शब्द को लेते हैं और देखते हैं प्रभु का शब्द हमें क्या सत्य बताता है कि ऑलरेडी हमारे जीवन में क्या हो चुका है यीशु के कारण। पहला खुशखबरी हम देखते हैं प्रभु के शब्द में, वो है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 14। ठीक है, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 14। देखिए प्रभु का शब्द हमें क्या बताते हैं। ठीक है, पहले हम इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में पढ़ा जाएगा। For the love of Christ compels us। देखो अगर आपको जानना है ना असलियत में आप कौन हो, उस व्यक्ति के पास जाओ जिसके द्वारा आपका और मेरा जन्म हुआ है। अगर आपको जानना है आपका नाम क्या है, आप कौन से बैकग्राउंड से हो, आप क्या हो, कौन है वो व्यक्ति जो आपको निरंतर सिखाता है, वो है हमारे पापा और मम्मी, जिसके द्वारा हम ये धरती के ऊपर जन्म हुए हैं शारीरिक रूप से। उससे ज्यादा हम देखते हैं कि यदि अपने को आत्मिक तरीके से जानना है मैं क्या हूं मेरे जीवन में, अभी भी लोग सत्य प्रभु के शब्द के द्वारा पता चलने के बाद भी मेरे को बहुत बार लोग बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या हो गया, मैं पापी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अभी लोग सोचते हैं मेरे को दया आएगा, गुस्सा आता है मेरे को। क्यों मालूम है मेरे को गुस्सा आता है? क्योंकि लोगों ने झूठ अभी भी लेकर वो पाप के ऊपर पाप, कमी के ऊपर कमी का जीवन वो जी रहे हैं। प्रभु का शब्द नहीं जब ये नहीं बताता है हम कौन होते हैं प्रभु से और उत्तम होने के लिए और हमारे ऊपर ही हमको जज करने के लिए, जब प्रभु ने बताया है तुम्हें मैं पूरी तरीके से मेरे बेटे के लहू से तुम्हें मुक्त करता हूं, तो बहुत बार लोग उदास क्यों है मालूम है? क्योंकि उनके जीवन में उदासी है, उसके लिए नहीं, क्योंकि लोग सत्य नहीं जानते। और सत्य केवल और केवल ईश्वरीय वचन के द्वारा हमें पता चलता है। अगर आज आप लोग, मैं खुद, अगर मैं यीशु और यीशु का जीवन और प्रभु के शब्द को मेरे को मजा आ रहा है, उसमें से लाभ मिल रहा है, उसमें से भलाई मिल रही है, क्योंकि उसके सत्य को हम समझते हैं। अगर आप
10 से 12 सेशन आप अटेंड करोगे जहां पर लोग बोलते हैं तुम्हारे में ये खामी है, तुम ये हो, तुम वो हो, कोई भी व्यक्ति कोई उसका सुनेगा नहीं, मगर वो व्यक्ति एक शिकार का जीवन जिएगा. दैट पर्सन विल लिव अ लाइफ ऑफ अ विक्टिम, बट ही विल नॉट लिव और शी विल नॉट लिव अ विक्टोरियस लाइफ इन क्राइस्ट जीसस. प्रेज द लॉर्ड. तो प्रभु बताते हैं, कब तक तुम्हें बताऊं कि तुम तुम्हारे जीवन को देखो मत जैसा तुम देखना चाहते हो, जैसा तुम देख रहे हो. प्रभु बताता है मेरे शब्द के द्वारा, मेरे नजरिए से देखो. अगर आप काला चश्मा पहनोगे, आपको सब कुछ क्या दिखेगा? देखो, जेडन भी बोलता है काला दिखेगा, सब कुछ, सब कुछ काला दिखेगा. बच्चे को भी मालूम है काला चश्मा से देखेंगे तो सब कुछ काला दिखेगा, लाल चश्मा से देखोगे तो जेनी बहन बोलती है लाल दिखेगा. तो वैसे ही दुनिया की नजर से अपने आप को देखोगे तो क्या दिखेगा? कूड़ा, कचरा, पाप, कमी. ये है दुनिया का चश्मा. अच्छा, मेरे को बताओ, प्रभु के चश्मे से देखोगे तो सब क्या दिखेगा? आप पवित्र बन चुके हो, आप प्यार से भर चुके हो, आपको पहले से ही मुक्ति मिल चुकी है, प्रभु ने आपको चुना है. आप बोलोगे पर प्रभु बोलता है मेरे चश्मे में जो जो दिखाई देना चाहिए वही दिखता है. काले चश्मे में आपको कभी भी लाल चीज दिखेगी नहीं, लाल कलर की, भले वो लाल कलर की रहेगी तभी भी काली तरह से दिखेगी. तो वैसे ही प्रभु बोलता है अभी तुम मेरा शब्द के द्वारा देखना चाहते हो या तुम ये दुनिया और चमड़ी के हिसाब से देखना चाहते हो, अभी तुम तय करो. प्रेज द लॉर्ड. कलर को छोड़ो, कभी कभी हम नॉर्मल स्पेक्स जो पहनते हैं जिसमें नंबर रहता है, आप देखोगे कि जिसमें नंबर बड़ा रहेगा सब बड़े बड़े चीजें दिखेगी. ठीक है, अगर मेरा मुंह इतना है, वही चश्मे से आप देखोगे, ऐसा देखोगे डायनासोर आके उधर खड़ा है करके, इतना बड़ा मुंह. या यही मुंह आप छोटे छोटे नंबर से जो आप चश्मा पहनते हैं देखो, ऐसा लगेगा इतना बड़ा मुंह है मगर चूहे जैसा क्यों दिख रहा है? क्यों? क्योंकि आपके आंख में प्रॉब्लम नहीं है, आपके चश्मा में प्रॉब्लम है, आपका देखने का नजरिया में रॉन्ग है. आप समझ रहे हो? सो प्रभु का शब्द यही बताता है. आपको मैंने बहुत बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको प्रभु का शब्द कर दिया है. जब हम पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. इसके लिए मेरे भाई और बहनों, हम क्यों रोते हैं, हम क्यों चिंतित करते हैं, हम क्यों अभी भी डरते हैं? क्योंकि दुनिया का चश्मा के अनुसार तुम देखेंगे तो सब कुछ तुमको ललकारेगा, सब कुछ तुमको धमकाएगा, सब कुछ तुमको तड़पाएगा, और जो चीज हम लोग देखेंगे वैसा हम लोग वैसा होने लगेंगे. प्रेज द लॉर्ड. चलिए अभी हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 14. Let me read out for you in English. For the love of Christ compels us. प्रभु का प्यार हमें इस तरीके से हमारे जीवन में बहता है कि वो कंपेल करता है. क्या? Because we judge thus that if one died for all, then all died. जब एक व्यक्ति के लिए वो मरता है, सबके लिए मरता है, एक व्यक्ति सबके लिए मरता है, तो सब लोग मर चुके हैं. And he died for all. Who? Jesus. That those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. 2 Corinthians 5:14. In short, प्रभु का शब्द बताता है एक व्यक्ति सबके लिए मरता है ताकि सब लोग मर जाएं. इसका मतलब एक व्यक्ति हम सबके लिए मरता है. ये उदाहरण देते हुए देखिए, मैंने खुद पाप नहीं किया,
मैं श्राप में नहीं था, मेरे ऊपर कोई भी शैतानी हक नहीं जमा सकती थी, मगर तुम लोग श्रापित हो, तुम लोग पाप में हो, तुम लोग पवित्र नहीं हो, तुम लोग शैतान की गुलामी में हो, और हमें मुक्त करने के लिए प्रभु हम देखते हैं हमारा जो पाप का जो स्वभाव जो हमने पहले भी सुना था, हम देखते हैं प्रभु हम उससे मुक्त करते हैं, पुराने जिंदगी को मारते हुए, मरण देते हुए, प्रभु यीशु के साथ पुनरुत्थान होते हुए प्रभु हमको दिलाते हैं, ताकि प्रभु का शब्द यहाँ पर यह बताता है कि अब से हम अपने लिए ना जिए, मगर उस व्यक्ति के लिए जिए जो व्यक्ति हमारे लिए मरा और पुनरुत्थान हुआ। Praise the Lord, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द बताता है हम सब हमारे लिए मर चुके हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है? अगर मैं किसी को भी पूछूंगा, बहन आप क्यों रो रहे हो, मेरे घर में पैसा का प्रॉब्लम है। अगर किसी और को पूछूंगा, वो बोलेंगे मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख है। अगर किसी और को पूछूंगा, मेरे को जॉब नहीं है। और किसी और को पूछूंगा कि मेरे को घर में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ रहेगा व्यक्तिगत उसके जीवन के कनेक्टेड। और प्रभु बताता है जब तुम ये जानोगे कि तुम अपने आप के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त में तुम मर चुके हो, तो वो व्यक्ति अब से वो उसके लिए नहीं मगर वो यीशु के लिए जिएगा। हालेलुया। इन शॉर्ट जो भी व्यक्ति सही में वो उसने प्रभु के प्यार को ग्रहण किया है, इफ एट ऑल anyone is so filled with the love of God, the love of God will always tell him that you need not have to live for yourself, you need to live for Jesus who died for you and who was resurrected for you. Praise the Lord. जब हम यीशु के लिए जीने लगते हैं, हम हमारे लिए कभी जीते नहीं हैं, और व्यक्तिगत रूप से हमारे विरुद्ध अगर कुछ भी आता है, हम उसको ऐसा ट्रीट करेंगे कि ये कुछ आया ही नहीं है आपके जीवन में। हम लोग इतना व्यस्त रहेंगे प्रभु और प्रभु के चीजों से, दुनिया और दुनिया की चीजों से नहीं। और ये सबसे बड़ा एक हथियार है मेरे भाई और बहनों। This is one of the very big weapon. What? To understand the love of God so much, to experience the love of God so much that you quit to live this life to fulfill your desire, your wish, your will, your works, but you will start accomplishing with the grace of God. आप वो करोगे जो प्रभु की इच्छा बोलती है, जो प्रभु जो चाहते हैं, जो प्रभु का शब्द बताता है। Praise the Lord. ठीक है, हम लोग और आगे जाएंगे और आगे हम पढ़ेंगे, मगर एक चीज मैं समझना चाहता हूं। तो जब आप आपके लिए आप फुल स्टॉप डालते हो और उधर खत्म करते हो आपके जीवन को और नया शुरुआत प्रभु में आप करते हो, आप कभी भी चमड़ी की आईने से, सॉरी आईना नहीं, चमड़ी के ग्लास से नहीं देखोगे, मगर आप हर बार प्रभु के ग्लास के द्वारा आप देखोगे। चलिए हम और आगे देखते हैं क्या है वो जो अपने को फिर से और फिर से गुलामी में हमको डाल देती है। वो है हम खुद। जब हम सेल्फिशली हम हमारे बारे में, हमारी इच्छा प्रभु की ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम प्रभु की इच्छा को जानते हैं और उसमें चलने लगते हैं, हम देखते हैं हमें कुछ नहीं करना है, हमारा काम है सिर्फ चलना, और उसका काम जिम्मेदारी बनता है हमको हर एक पल संभालना, चाहे उसने कौन से भी मार्ग में उसने हमें बुलाया हो। इसके लिए देखिए 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 16, एल्मा पढ़िए क्या लिखा है। 16 और 14। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 16। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। अब देख रहे हो प्रभु का शब्द बताता है, therefore from now on
We regard no one according to the flesh. अब से हम किसी को चमड़ी के अनुसार हम लोगों को नहीं समझेंगे। लोगों को छोड़ो, हम खुद चमड़ी के अनुसार हम खुद को समझते हैं और खुद को हम लोग धोखा देते हैं, खुद को हम प्रभु से और दूर करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि कौन से ग्लास से तुम देख रहे हो। अगर तुम चमड़ी के ग्लास से तुम देख रहे हो, देखो क्या होता है, पढ़िए क्या लिखा है। हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसका ऐसे नहीं जानेंगे। आप देख रहे हो, जब लोगों ने यीशु को शरीर के नजरिया से देखा था, क्या किया वो लोगों ने? उन्होंने मसीहा है करके उन्होंने समझा नहीं। सेकेंड, उन्होंने देखा नहीं ये प्रभु का बेटा है। उन्होंने कभी जाना नहीं कि भविष्यवाणी, वो सारी भविष्यवाणी जिसके वो एक्सपर्ट थे, जो उनको सिखाया जाता था, उनके आंखें हर बार बंद हुई थी। हर एक शब्द जो प्रभु यीशु बोलते थे, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति के द्वारा ये शब्द, ये कार्य कभी हो नहीं सकते हैं। जब भी प्रभु यीशु चंगाई करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, अशुद्ध आत्माओं को भगाते थे, महान से महान कार्य करते थे, लोग अचंभित होने लगते थे। People were literally surprised. Why you need to surprise if you had really known that he is the Messiah? वो लोग कभी अचंभित नहीं होते अगर वो सही से समझते कि ये मसीहा है, जो शरीर से रैप किया हुआ है जैसे हम हैं, मगर उसके अंदर जो सामर्थ और उसके अंदर जो पिता परमेश्वर है, वो सही में ये दिखलाता है कि ये मसीहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब अगर मैं मेरी चमड़ी के द्वारा जो भाई को देखो या कोई भी भाई बहन को मैं देखो, आपको लगता है प्यार बहेगा? नहीं। हर बार मैं चमड़ी के अनुसार मैं चलूंगा, चमड़ी हर बार यही बोलेगी, तू तेरे बारे में सोच, तेरे को क्या जरूरत है वैसा तू सोच और उससे छीन ले। ये है चमड़ी की नेचर, हाँ या ना? ये है चमड़ी की स्वभाव। तुम्हारे बारे में सोच, तेरा परिवार है, तेरे बारे में सोच, तेरे परिवार के बारे में सोच, तेरी नौकरी के बारे में सोच, तेरे बच्चों के बारे में सोच, बाकी लोग गए कैसे भी उनको जाना है। इसको बोलते हैं चमड़ी की इच्छाएं। तो यहां पर देखिए 2 कोरिन्थियंस 5:16, Therefore from now on we regard no one according to the flesh. अगर मैं स्वप्निल भाई को देखता हूं, मैं ये नहीं देखूंगा कि एक भाई है। जब मैं देखूंगा प्रभु के शब्द के द्वारा, मैं देखूंगा यीशु क्रिस्त। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों? अगर मैं जेनी बहन को देखूंगा, अगर मैं प्रभु यीशु के द्वारा मैं देखता हूं, मैं हर बार इनको एक बेटी के नजरिया से देखूंगा और कोई नजर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप काला चश्मा पहनोगे तो क्या दिखेगा? काला। जितना भी आपका आंखें आप ऐसा आप उसको आप खुजली करो या साफ करो या पानी डालो और फिर से काला चश्मा डालो, क्या दिखेगा? वेरी गुड, थैंक यू सो मच एंजल। आप समझ रहे हो? हम लोग एग्जैक्टली यही करते हैं, काला चश्मा पहन लेते हैं और बोलते हैं सब कुछ मेरे को पाप 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 दिखता है, सब कुछ मेरे को मन करता है पाप करने के लिए। होगा ही ना। क्यों? क्योंकि तुमने पाप कलर का चश्मा पहना है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? प्रभु का शब्द यही मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द यही हमें समझाता है, चमड़ी के ओर से मत देखो। वही प्रभु यीशु, वही पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे हुए व्यक्ति,
वो चारों ओर जाते हैं, हर एक व्यक्ति जो शैतान के शिकंजे में है उसे चंगा करते हैं। अभी वही पवित्र आत्मा और वही पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर शीतल बहन के जीवन में है, ऑफ कोर्स है, अभी मैं कैसे देखूंगा उनको? एक साधारण स्त्री जैसा नहीं देखूंगा, एक साधारण बहन जैसा नहीं देखूंगा, मगर मैं दूसरा प्रभु यीशु के और है, मैं ऐसा देखूंगा। जब मैं देखूंगा तो मैं बात भी कैसा करूंगा? जैसा मान जो मैं यीशु को देता हूं वही मान मैं उनको दूंगा। अब समझ रहे हो? मैंने सिर्फ कुछ ही नाम लिया है, मेरे पास आप सब लोग कुछ बहुत सारे लोग को नाम मुझे मालूम है, मगर मैं समय निकालूंगा तो 10:30 बज जाएगा नाम लेते लेते। सो अगर आपका नाम है तो आप खुद आप नाम ले लीजिए और बोलिए कि हाँ, प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा से अभिषेक व्यक्ति हैं। अगर आप खुद को नहीं देखोगे आप अभिषेक व्यक्ति हैं, हम क्या दूसरों को देखें? आप समझ रहे हो? पहला चीज अपने आप को देखना। मेरे को बहुत दुख होता है जब लोग बोलते हैं, जब यीशु क्रिस्त को जानने के बाद भी, स्वीकार करने के बाद भी, कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं ऐसा हूं। वो गाना कब तक चलता रहता है? मैं बोलता हूं ये गाने को कोई तो बंद करो। जो यीशु क्रिस्त ने 2000 साल पहले उसको आउटडेटेड कर दिया है, मगर लोग अभी भी वो गाने को चलाते हैं। तो 1 2 3 4 वो गाना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गाना है, मालूम है? अभी बजता है वो? अभी बजता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया है। प्रभु भी बोलता है तुम्हारे गाने को बदलो, कलवारी पर्वत पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है वो जानो मेरे शब्द के द्वारा। और प्रभु बताता है वो जो पुराना गाना जो तुम गा गा करते हो और मुझे इंसल्ट करते हो, अभी वो गाना बंद करो और वो गाना गाओ जो मैंने शब्द के रूप में नया करार में तुम्हें दिया है। हालेलुया। ठीक है, तो यही प्रभु का शब्द बताता है कि चमड़ी के हिसाब से किसी को मत देखो। एक जमाने में तुमने यीशु को देखा था और बहुत बड़ी भूल की, यही भूल फिर से ना करना। वो है यीशु को क्रूसित करना। भले हम बोलते हैं मैं यीशु को क्रूसित नहीं, मगर मेरे पड़ोसी को बराबर मैं क्रूसित करूंगा करके। क्रूसित नहीं तो क्या, मगर जैसे प्रभु यीशु को गाली दिया गया वैसा मैं ट्रीट करूंगा, क्योंकि वो ऐसा है। प्रभु बोलता है तुम अभी भी तुम चमड़ी की नजर से देख रहे हो, मेरी नजर से देखो। और प्रभु की नजर क्या है? 1 पेतरुस चैप्टर 2 वर्स 21, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21 क्या लिखा है? पढ़िए। और तुम किसी के लिए बुलाए भी गए हो। अच्छा ठीक है, यहां पर देखिए, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। कुछ लोग बोलते हैं मालूम है, प्रभु ने मेरे को अपोस्टल का बुलावा दिया है, प्रभु ने मेरे को प्रीचर का बुलावा दिया है, प्रभु ने मेरे को लोगों को चंगा करने के लिए बुलावा दिया है। ठीक है, बुलावा दिया होगा, मगर उससे पहले प्रभु बोलता है ये एक महान बुलावा है जो हर एक ख्रिस्ती को प्रभु ने बुलावा दिया है। क्या दिया है? आगे पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीहा भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ठीक है, और न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हो यहां पर प्रभु यीशु ने हमें एक बुलावा दिया है और प्रभु यीशु ने हमें उदाहरण दिया है। दुनिया, आप बोलते हो नास्तिक है, दुनिया करप्टेड है,
I totally agree with you. पेतरुस भी बोलते हैं प्रेरित चरित्र में, अपने आप को तुम ये जो संसार जो करप्टेड है उससे बचाओ। क्यों? क्योंकि ना ही दुनिया ने यीशु को समझा है और ना ही यीशु के उद्धारण को देखा है। मगर मेरे भाइयों और बहनों, हमने यीशु क्रिस्त को स्वीकार किया है, प्रभु ने हमको बुलावा दिया है और प्रभु ने अपने को उद्धारण दिया है। कैसा बुलावा और उद्धारण? जब उसको मारा गया, जब उसको थप्पड़ दिया गया, जब उसको सताया गया, जब उसको धमकियां दिया गया, जब लोग उसको ललकार रहे थे, जब लोग उसके शरीर को फाड़ रहे थे, दर्द हो रहा था, मगर तभी भी प्रभु क्या करते हैं? प्रभु कभी भी चमड़ी के हिसाब से वो कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि ना ही वो चमड़ी के द्वारा देखते हैं या चमड़ी के द्वारा वो कुछ बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उनका जो चश्मा है उन्होंने पिता परमेश्वर का देख के पहन के रखा था, वो चश्मा जो उनको बताता है कि इनको नहीं मालूम कि वो ये शरीर के साथ वो क्या कर रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमको यही चश्मा अपने को दिया है। और ये हम देखते हैं जब पौलुस क्रिस्ती लोगों को अत्याचार करता था, क्रिस्ती लोगों को मार डालता था, जेल में डालता था, जो भी यीशु क्रिस्त का नाम लेता था, हम देखते हैं उसे वो पहला व्यक्ति जाता था और उनके ऊपर अत्याचार करता था और इस तरीके से व्यवहार करता था। हम देखते हैं जब उसको पहली बार प्रभु उसको दर्शन देते हैं और क्या बोलते हैं? हे सॉल सॉल, मुझे क्यों तू अत्याचार कर रहा है? राइट राइट, प्रभु बोलते हैं ना। कौन से बाइबल में लिखा है प्रभु बोलते हैं मुझे क्यों अत्याचार कर रहा है? कौन से बाइबल में लिखा है? बाइबल खोल के देखो, प्रभु ये नहीं बोलते मुझे क्यों अत्याचार कर रहा है। प्रभु क्या बोलते हैं? बोलो, मेरे लोगों को क्यों अत्याचार कर रहा है? राइट, हाँ या ना? अभी आप देख रहे हो कुछ लोग अभी फिर से वो लोग चेंज कर रहे हैं स्टेटमेंट। हाँ हाँ, दोनों के लिए हाँ हाँ हाँ। अरे एक तो हाँ होना चाहिए। सत्य ये है, जब प्रभु सॉल को दर्शन देते हैं, प्रभु बोलते हैं तू क्यों मुझे अत्याचार कर रहा है? आपने जो पहले बोला था राइट था। मैं टेस्ट कर रहा था कितना जल्दी हम लोग बदलते हैं देखने के लिए। ठीक है, जब आपको शब्द पता है ना, आपको वो शब्द के ऊपर निडर खड़ा रहना और बोलना नहीं, यही बोला गया है। प्रभु ये नहीं बोलते हैं कि मेरे लोगों को क्यों अत्याचार कर रहा है, प्रभु बोलते हैं तू मुझे क्यों अत्याचार कर रहा है। सॉल सोचता है अरे मैं यीशु नाम का किसको मैंने अभी अत्याचार किया करके। फिर उसको समझ में आता है अरे मैं जो लोग यीशु के पीछे चलते थे, विश्वास करते थे, मैं तो उनको अत्याचार कर रहा था। जब मैं उनको अत्याचार कर रहा था, मैं एक्चुअली यीशु को कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? सो वैसे ही जब अगर मैं किसी को भी मैं अत्याचार करूं, ठीक है, मैं एक्चुअली उसके अगेंस्ट अत्याचार नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु के अगेंस्ट में अत्याचार कर रहा हूं। चाहे मैं कितना भी प्रेज द लॉर्ड बोलूं, चाहे मैं कितना भी शब्द पढ़ूं। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो इसके लिए प्रभु यहां पर बताते हैं देखो मत, चमड़ी की हिसाब से एक और मानव है, एक और स्त्री है, एक और लड़का है, तो मैं इसको जो भी मेरे जीव में आता है मैं बोल दूं? नहीं। जैसे हम प्रभु को मान देते हैं, अगर हम सही में प्रभु को मान देते हैं, वही मान हम एक दूसरे को देंगे। अगर हम नहीं देते हैं आपस में, तो इससे क्लियरली पता चलता है प्रभु को सिर्फ हम जबान से मान देते हैं मगर दिल से नहीं। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा आगे जाते हैं। तो जब एक व्यक्ति प्रभु के नजर से उसके जीवन को देखता है, दूसरों के जीवन में वो देखता है, वो हर बार उसके जीवन में वो जीत देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। Whenever you see your life and the other's life through the word of God, you will always see
विक्ट्री। प्रभु का शब्द बताता है। देखिए प्रभु के शब्द के द्वारा प्रभु हमें क्या समझाते हैं। 2 कोरिन्थियंस 2:14, जो बच्चे जो अभी आप सुन रहे हैं आपके पढ़ाई के लिए भी है, ठीक है, जेडन, एलन, एंजल और दूसरे बच्चे, ठीक है, जो आप सुन रहे हैं, प्रभु ऑलरेडी बताते हैं ये साल शुरू होने से पहले ही प्रभु ये साल जो अंत में रिजल्ट आने वाला है वो ऑलरेडी आपके लिए डिक्लेयर कर दिया। आपको पता है? हेलो, आपको पता है? ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। चलिए हम देखते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14। वैसे ही प्रभु ऑलरेडी जो अभी हम फल देखने वाले हैं, जो भी परिणाम हम देखने वाले हैं, जब हम प्रभु के शब्द के अनुसार हमारे जीवनों को हम देखने लगते हैं, ये सारे चीजें एक के जीवन में दिखाई देने लगती है। देखते हैं प्रभु का शब्द क्या बताता है। पढ़िए 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14, प्लीज रीड। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ठीक है, आगे पढ़िए। मसीहा में सदा हमको जय के उत्सव के लिए फिरता है, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए प्रभु का शब्द है, नाउ थैंक्स बी टू गॉड who always leads us in triumph in Christ। प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं क्योंकि यीशु क्रिस्त के द्वारा प्रभु हमको हर बार हमको जीत के ऊपर जीत देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं यही बोल रहा था बच्चों को, तुम्हारा शायद ये न्यू एकेडमिक ईयर चालू हुआ है, जैसे ही आपने जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आपका स्कूल अटेंड करने लगे हो, टीचर को नहीं मालूम, आपके डैडी मम्मी को नहीं मालूम, मगर प्रभु को मालूम है, अंत में तुम बहुत अच्छे अच्छे अंक से तुम पास हो रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप बोल सकते हो A+, प्रभु बोलता है अगर A++ भी है वो भी ले लो, A++। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो? तो मेरे भाई और बहनों, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आप देख रहे हो बच्चे जब ये सुन रहे हैं, देखो क्या आनंद है वो, ठीक है। काश हम सबके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर में दिखाता, मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था, देखो उनके चेहरे में। सो वो खुशी जब एक व्यक्ति समझता है, ठीक है, वैसे ही प्रभु बताता है तुम्हारे हर एक जिंदगी के हर एक मोड़ में प्रभु बताता है मेरे और से तुमको जीत के ऊपर जीत यीशु के द्वारा तुम्हें मिल चुका है। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। नाउ थैंक्स बी टू गॉड हु ऑलवेज लीड्स अस इन ट्रायम्फ इन क्राइस्ट। आपको अभी जीत मिलेगा, नाउ यू विल गेट विक्ट्री, नो, यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। आपको ऑलरेडी मिल चुका है। आज दोपहर को एक बहन आई, ठीक है, एक बहन आई बहुत दूर से, ठीक है, वो पहले एक जगह पर थी और फिर डॉक्टर ने इलाज किया और उनको बहुत छाती में दर्द होता था, छाती और खांसी और बहुत कुछ, ठीक है। उन्होंने वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सब इलाज किया, दवाई दिया, मगर वो दवाई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता था ये बहन को। आज दोपहर को आई थी और डॉक्टर ने भी हाथ जोड़ लिया और बोला बहन तुम चले जाओ जहां से तुम आए थे, क्योंकि यहाँ का दवा तुमको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो उन्होंने सोचा मेरे को कोरोना वायरस है, उसका भी चेक करवाया, मगर नहीं था। सो बहन आई टैक्सी करके 12,000 रुपए देकर बड़ौदा आई, मगर फिर से वही प्रॉब्लम, उनको सांस नहीं ले होता था। बहन आई दोपहर को, मेरे को कॉल किया, मैं अभी घर से ही काम कर रहा हूं, तो मैंने बोला आओ 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 करके, बहुत महीनों के बाद मैं वो बहन को मिल रहा हूं। बहन आए और जैसे जैसे हम लोग प्रार्थना करने लगे, मैं देख रहा हूं जैसे एक बांस मारता, मतलब स्मेल आता है, अगर कोई गंदगी तो उसका स्मेल आता है। सो आई कुड स्मेल ऑफ अ सिकनेस, ठीक है, बीमारी का मैं एक स्मेल जैसा, मैं उसको हम वर्ड्स में हम लोग बता नहीं सकते हैं,
वो अनुभव मैं कर पा रहा हूं जैसे जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है प्रभु हमको हर बार हमको विजय और विजय के ऊपर ही ले जाता है, हमें ले चलता है। वैसे ही जहां पर बीमारी, जहां पर जिस प्रकार की चीजें एक के ऊपर हुक्म करती है, गुलामी करती है, मगर जब हम यीशु मसीहा के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, जो बीमारी जो गुलाम करती है उसको भी जगह छोड़ना पड़ता है और उसे भागना पड़ता है। वो बहन खांसती हुई मेरे घर पे बैठी थी और खांसती रहती थी और हर एक 3-5 मिनट के बाद, मगर जैसे ही प्रार्थना खत्म हुआ यीशु मसीहा के नाम से, खांसना बंद। वो बोलती है हर रात के 12 बजे मेरे को इधर दर्द होता है। वो दर्द से लेके आई थी, वो सब चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रार्थना किया उसके लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है 2 कोरिन्थियंस 2:14, नाउ थैंक्स बी टू गॉड हु ऑलवेज मतलब निरंतर, हमेशा हमें लीड्स अस इन ट्रायम्फ इन क्राइस्ट जीसस। हमें जीत के ऊपर जीत प्रभु यीशु में हमें देता है। आप में से बोलेंगे मेरे पाप के कमी से भी प्रभु बोलता है ऑलवेज मीन्स एवरीथिंग। प्रेज द लॉर्ड। श्रापों से भी प्रभु बोलता है ऑलवेज मीन्स हर एक वक्त, वो श्राप भी वो ऑलवेज में आ चुका है। सब कुछ जो आप एक्सट्रीमली आप सोचना चाहते हैं वो सब कुछ उसमें आ चुका है। और प्रभु बताता है यीशु मसीहा, यीशु क्रिस्त के द्वारा तुमको जीत के ऊपर जीत प्रभु हमें ले चलते हैं। देखिए उसमें प्रेजेंट टेंस है, who leads us in triumph in Christ Jesus। leads Leads, इसका मतलब निरंतर हमारे जीवन में चलते रहेगा और चलते रहेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीहा में ही हमारी जीत और जीत है। सिर्फ यहां पर ही नहीं खत्म होता है, आगे हम देखते हैं थ्रू अस, हमारे द्वारा diffuses the fragrance of his knowledge in every place। प्रभु ने हमको इतना उत्तम जगह दिया पवित्र आत्मा द्वारा। प्रभु बताता है तुम्हारे ही द्वारा मेरा राज्य, मेरा शब्द पूरे दुनिया को प्रकट होता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे ही द्वारा प्रभु का राज्य बढ़ावा होता है तो एक बार जानो ना और देखो कि प्रभु ने ये जीवन को कितना आशीर्वादित किया है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? एल्मा, रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ वर्स 14। और अपने ज्ञान को सुगंध हमारे द्वारा ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमारे द्वारा प्रभु का ज्ञान हर जगह फैलता है। अगर प्रभु को आत्माएं ये धरती के ऊपर बचाना है, वो दूतों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आपको इस्तेमाल करेंगे उपयोग करते हुए, क्योंकि प्रभु चाहते हैं आपके द्वारा लोगों को वो प्रभु का शब्द का सुगंध बहने दें। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए जब एक व्यक्ति को पता है कि प्रभु ने इस प्रकार का बुलावा मेरे को दिया है, एक शिकारी का जीवन एक शिकार का जीवन नहीं, हम देखते हैं वो व्यक्ति अब से वो शिकार नहीं बनेगा किसी भी चीज के लिए, उसके पाप और कमी और हर एक प्रकार की चीजें से, मगर वो यीशु मसीह में शिकार बनेगा जिसके द्वारा प्रभु के ज्ञान की फ्रेग्रेंस वो बहता है। चलिए ये प्रभु का शब्द है। आगे हम एक और पढ़ते हैं, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 37। I'm just proving it to you from the word of God that you are a victor। मैं आपको ये साबित कर रहा हूं प्रभु के शब्द के द्वारा कि आप एक जयवंत व्यक्ति हैं। भले आप प्रार्थना करना भूल गए, मगर प्रभु ने भूला नहीं है आपको। भले आप उपवास करना भूल गए, मगर प्रभु आपको भूला नहीं है। अब देख रहे हो? चलिए हम पढ़ते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। परंतु इन सब बातों में हम इसके द्वारा
जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। कोई बोलो, मैं प्रभु यीशु के द्वारा मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। प्रभु आपका नाम बताता है। हेलो, आपका नाम असलियत में जेनी नहीं, आपका नाम असलियत में माइकल नहीं, या आपका नाम असलियत में कोई भी नाम है वो नहीं है। असली नाम प्रभु का शब्द बताता है, हम हैं जयवंत। प्रेज द लॉर्ड। जब हम हमारे इस नाम का मतलब जानेंगे, ये बताता है कोई भी परिस्थिति आकर तुमको गुलाम नहीं बना सकता है, मगर तुम प्रभु यीशु के द्वारा तुम वो चीज को तुम्हारा गुलाम बनाओगे। हालेलुया। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दुनिया का संकट हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसका कोई हक नहीं बनता है हमारे ऊपर राज्य करने के लिए, मगर हम उस चीज के ऊपर राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट बार जब भी आप सुबह उठते हो, आपके आईने को देखना और बोलना, हाय जयवंत, कैसे हो? प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलोगे? हाय जयवंत, गुड मॉर्निंग। क्या हाय जयवंत, प्रेज द लॉर्ड। आप याद दिला रहे हो। आप बोलोगे मेरे में ऐसी क्या खूबी है? प्रभु का शब्द फिर से पढ़ो, 2 कोरिन्थियंस 2:14, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 37, उसमें क्लियरली लिखा है प्रभु यीशु के द्वारा, मेरे खुद के द्वारा नहीं, आपके खुद के द्वारा नहीं। प्रभु बताता मेरे द्वारा तुम वो चश्मा पहन के देखो, तुम अपने आप को तुम हट्टे कट्टे नौजवान तुम दिखोगे, और उससे बढ़कर जयवंत से भी बढ़कर तुम अपने आप को तुम देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हर रोज आपको करना है। हर समय जब आप आईने में देखोगे, आपको क्या बोलना है? हाय ओवरकमर। ठीक है, आप बोलोगे हाय ओवरकमर, पीछे से हस्बैंड आएंगे, देखेंगे अरे तुमको किसको कौन दिखाई दे रहा है, फिर आप ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप बोलने के लिए, देखो प्रभु के शब्द में ये लिखा है, तो नेक्स्ट बार आपके हस्बैंड भी बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वैसा वर्षा। ठीक है, अगर आप पति आईने में बोलता है, पत्नी बोलती है कौन है वो, आप बोलेगे अंदर कौन हो सकता है? मैं ही हो सकता हूं, मगर मेरा नाम बदल चुका है, क्योंकि प्रभु का शब्द ये बताता है, और मैं विश्वास करता हूं जो प्रभु का शब्द बताता है, परिस्थिति नहीं, परिस्थिति और लोग या आपकी नजर आपको बोलेगी तू बेकार है, तू ये है, तू वो है, तू ऐसा है, तू वैसा है, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी उनके जीवन में हार चुके हैं ये सब सुनते हुए। मगर प्रभु के शब्द के द्वारा हम ये जानने को मिलता है कि ये सब बाबतें के बाद भी, all these things, yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us, जिसने हमें प्यार किया है। कौन है वो? प्रभु यीशु। तो सही में जब ये हम समझते ना मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में चाहे कितनी भी दुखें आ जाए, आपके जीवन में चाहे कितने भी आपके कई बार परिवार में भी बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, और हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम बाद में बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगता है, मगर प्रभु बताता है जब तुम अपने आप को तुम इस शब्द के द्वारा सत्य देखोगे, प्रभु बताता है कोई भी बड़ा सा बड़ा परेशानी भी तुमको हिला नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये पौलुस खुद लिखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि वो उनके जीवन को कैसा वो देखते हैं। वो लिखा है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 8 से 11, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 8 to 11। प्लीज रीड व्हाट इट इज। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। अच्छा ठीक है, यहां पर देखिए पौलुस यही बोलता है, प्रभु के द्वारा विजय मिल चुकी है, प्रभु के द्वारा विजय मिल चुकी है। विजय मिलना ये नहीं है परेशानी नहीं आएगी, विजय मिल चुका है इसका मतलब ये नहीं है दुख नहीं आएगी, विजय मिल चुका है इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपको सताना बंद कर देंगे, विजय मिल चुका है इसका मतलब ये नहीं है सब लोग आपको प्यार करेंगे और बोलेंगे मारो घर आओ ने चिकन बिरयानी खावा माटे।
कोई बोलेगा नहीं आपको। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? हम देखते हैं विजय ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, यस प्रभु का शब्द बोलता है मेरे को विजय के ऊपर विजय मिल चुका है, यस प्रभु बोलता है परिस्थिति नहीं देखो मत, भले क्लेश के ऊपर क्लेश है। पौलुस बोलते हैं चारों ओर से, इधर से उधर से इधर से पीछे से हर प्रकार के क्लेश उनके ऊपर आके गिरती थी पौलुस के जीवन में, और यही व्यक्ति बोलता है आनंदित मनाओ। मैं फिर से बोलता हूं आनंदित मनाओ। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? चलिए एल्मा पढ़िए क्या लिखा है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 8 से 11 पढ़िए। वर्स 8। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। आप देख रहे हो, क्लेश तो हम भोगते हैं मगर संकट में नहीं पड़ते हैं। हेलो, आपके जीवन में क्लेश है? क्लेश है, क्लेश मतलब परेशानी, दुख है, दुख आता है। ऐसा लगता है आप लोगों के जीवन आता ही नहीं है। वाओ, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। रॉन्ग मैसेज में प्रीच कर रहा हूं। हाँ, बहन मेरे को हाथ देके बोलती है, राइट। चारों तरफ से भले परेशानी आता है मगर मैं अपने आप को संकट में नहीं गिराता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ी चीज है। इफ यू वांट मी टू प्रीच फॉर अनदर 1 hour आई कैन प्रीच ऑन इट। चारों ओर से क्लेश आती है मगर हम कभी संकट में गिरते नहीं। एल्मा प्लीज रीड वंस अगेन दैट सेम वर्स। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। चारों ओर से तो क्लेश तो भोगते हैं, परेशानी तो देखते हैं, दुख तो देखते हैं, मगर संकट में नहीं पड़ते। मगर हम संकट में नहीं पड़ते। मतलब वो ट्रैप तो आता है, ठीक है, हमको फंसाने के लिए, हमको गुलामी करने के लिए, मगर हम वो गुलामी में नहीं पड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसे मालूम है, आपको एक उदाहरण लिख देता हूं और अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप चुपचाप आप गाड़ी चला रहे हो और बाजू में से एक व्यक्ति आता है, एक मारुति वैन आता है और आपके हाथ को छू लेता है, ठीक है। आपके वो मारुति वैन आपके, ऐसा सोचो जो हैंडबैग है आपके 2 व्हीलर का, उसमें टच हो जाता है और उसके बाद वो ड्राइवर सॉरी मांगने के जगह आपको गालियां देता है। अभी आप क्या करोगे? हाँ, बोल डालेंगे। उसको बोलते हैं संकट में अपने आप को डालना। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? एक्चुअली आपकी कोई गलती है ही नहीं। आप चुपचाप लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉर्नर रोड में आप 20 के स्पीड में आप आपका 2 व्हीलर चला रहे हो। ये भाई कोई सलमान खान का पिक्चर देख के वो आ रहा है और उतना जोश में है कि वो वैन, वो देखता ही नहीं कि आप लेफ्ट साइड से है और आपके गाड़ी को वो छू के वो जाता है, स्क्रैचेस आ जाता है और उसके बाद वो आपको गाली देता है। ये कैसा है मालूम है? चारों तरफ से क्लेश आना, मगर जब आप उसको आशीर्वाद देते हो और बोलते हो चल तेरे को यीशु मसीहा के नाम से माफी दिया, आप क्या कर रहे हो? आप वो संकट में अपने आप को आप नहीं डाल रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझते हो? समझ रहे हो? संकट में डालना मतलब वो जो जगह से वो व्यक्ति आपको झगड़ा कर रहा है, आप वो लेवल में आप उतर रहे हो और उसके साथ आप खुद को आप संकट में डाल रहे हो। तो प्रभु का शब्द ये बताता है, अरे अपने तो जीत से जीत वाले लोग हैं, जयवंत से भी बढ़कर लोग हैं, और ये सब चीजें हमारे ऊपर कभी हुक्म नहीं चलाएगी। तो यहाँ पर यही लिखा है, पढ़िए फिर वर्स 8, फिर से पढ़िए वर्स 8। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हाँ, पर संकट में नहीं पड़ते। राइट। निरुपाय तो है मगर निराश नहीं होते। ठीक है, निराशपन की चीजें आती हैं मगर हम निराश नहीं होते हैं। आप समझ रहे हो?
निराशपन तो आती है, मगर हम निराशपन को स्वीकार नहीं करते और निराश नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। परेशानी तो आती है, मगर हम परेशानी को अपने आप हम उसके अधीन नहीं होते, मगर उस परेशानी के ऊपर हम अधीनता लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आगे बढ़िए फिर वर्स 9 तो है। ओके, वर्स 9, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। अब देख रहे हो, सताए जाते हैं, लोग सताए जाएंगे। अगर कोई बोलता है आपको यीशु क्रिस्त में तुम आए हो, तुम सताए नहीं जाओगे, 100% झूठ है वो। प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली लिखा है, जो भी यीशु मसीहा के हैं वो लोग सताए जाएंगे। कितने भी हम लोगों से अच्छा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी सताए नहीं जाएंगे। सो पौलुस यहाँ पर बोलते हैं सताए तो जाते हैं। इन इंग्लिश it is persecuted but not for, मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। जयवंत जीवन मतलब ये सब दुख, तकलीफ, परेशानी, persecutions, challenges, दुनिया की सारी कचराएं जब हमारे ऊपर गिरती हैं, तभी भी हम उसके साथ हम लड़ते झगड़ते नहीं। सब परिस्थिति, ये सब झेलने के बाद, ये सब सहने के बाद, तभी भी हम वो जयवंत उसके ऊपर हम मनन चिंतन करते हुए, जो प्रभु यीशु हैं, जयवंत के जो स्तोत्र हैं, द वेरी सोर्स ऑफ ओवरकमर, हम देखते हैं हर एक क्षण उनके जैसे और होने लगते हैं, जैसी जैसी परिस्थितियां आती रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू। ठीक है, अच्छा सुनाई दे रहा है, थैंक यू विमल बहन। ठीक है, सो आगे हम पढ़ते हैं, पढ़िए। अभी देखिए, जब आप ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हो और अपने आप को जब आप उस स्थिति के अनुसार अध्ययन नहीं करते हो, देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। आगे पढ़िए, वर्स 10। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 11, प्रभु का शब्द कुछ बताता है। जब हम इस प्रकार हम जीवन जीते हैं, हम सिर्फ एक क्रॉस लगा के हम लोगों को दिखाएंगे नहीं मैं ख्रिस्ती हूं, मगर हम ये सब देखते हुए, तो परेशानी, जो दुख और तकलीफ, ये सब देखते हुए हम देखते हैं साक्षात हम प्रभु यीशु को ये शरीर के द्वारा लोगों को दिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो, आप और मैं प्रभु यीशु का जीवन को हम लेके जा सकते हैं, हमारे ऑफिस में, हमारे मार्केट प्लेसेस में, हमारे स्टेशनरी शॉप में, हमारे चर्च में, कहीं पर भी यीशु को लेके जा सकते हैं, यीशु का जीवन। और प्रभु यहां पर बताता है कि कैसे प्रभु यीशु के जो जीवन है हम खुद ये शरीर में लेके जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब तक हम चमड़ी के नजर से सोचते थे, ये मेरा दुख, ये मेरा तकलीफ, हम तो कितने अच्छे से लोगों के साथ रहते हैं, हमसे उनको बहुत परेशानी है। लोग ऐसा अक्सर बोलते हैं, लोग को अच्छा नहीं लगता है। ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि तुम प्रभु यीशु में विश्वास करते हो और वो लोग नहीं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
और प्रभु उनको एक चांस देता है आपके जीवन के द्वारा। भले आप कितना भी वो व्यक्ति को सताओ, मगर वो व्यक्ति प्यार दिखाते हुए प्रभु यीशु का जीवन, प्रभु यीशु को उसके चमड़ी के द्वारा वो दिखलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, एक और सत्य हम देखते हैं 1 यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 4। ये अपना मेमोरी वर्स है। 1 यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4 क्या है? 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है बस विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर देख रहे हो फिर से प्रभु क्या बताता है? हम जब प्रभु से उत्पन्न हुए हैं, प्रभु यीशु से हमें नया जन्म हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु बताते हैं जो भी प्रभु से उत्पन्न होता है वो क्या है? वो विजय प्राप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये आपका मेमोरी वर्स रहेगा। आपको हर बार आपको ये बोलना है, मैंने ऑलरेडी विजय प्राप्त कर ली है, मैं जयवंत से भी मैं बड़ा हूं। ये सब प्रभु के शब्द हैं मेरे भाइयों और बहनों। और प्रभु चाहता है कि हर एक परिस्थितियों में जब हम हमारा जीवन इस प्रकार हम जिएंगे जैसा प्रभु का शब्द बताता है, हम देखते हैं हमारे जीवन में प्रभु का विजय जो प्रभु के शब्द में है वो यीशु मसीहा के नाम से आपके और मेरे जीवन में दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मेरा प्रश्न ये है, क्या आपको विजय मिलने वाला है या मिल चुका है? मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। क्या अभी आप जयवंत हो या जयवंत होने वाले हो? जयवंत हो चुके हो। माइकल भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका एक्शन। ये हो चुका वो सब, इससे उनका विश्वास दिखता है। आप विश्वास करते हो ना, वो आप बोलोगे। जो चीज आप विश्वास करते हो वो आप बोलोगे। मैं नहीं बोलता हूं, पौलुस बोलते हैं। पढ़िए 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया है इसीलिए मैं बोला। आप बोल रहे, देख रहे हो यहां पर, ये विश्वास की आत्मा। विश्वास की आत्मा मतलब जो हमें विजय देती है। विश्वास के आत्मा के द्वारा यहां पर यह लिखा है कि जो आप विश्वास करते हो वो आप बोलते हैं। पौलुस ने प्रभु पर विश्वास किया तो वो प्रभु के बारे में बोलने लगे। अगर आप आपकी परिस्थिति को इतना विश्वास करते हो, आप हर बार आपकी परिस्थिति के बारे में बोलोगे। मारी परिस्थिति आवी छे, मेरे जीवन में ये चलता है, मेरे जीवन में वो हो चुका है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? हेलो, आप सब लोग एकदम स्टिक, मतलब किसी का मूवमेंट नहीं दिख रहा है, मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो आप लोग समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो प्रभु का शब्द 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13 हम ले रहे हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13। जो हम विश्वास करते हैं हम वही बोलते हैं। अगर ये सब सत्य सुनने के बाद अगर आप अभी भी विश्वास करते हो मैं निर्बल हूं, मैं एक विक्टिम हूं, मैं एक शिकार हूं, तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु भी आपको बचा नहीं सकता है, क्योंकि आपने तय किया है आपके चमड़ी के द्वारा आपका जीवन देखने के लिए। मगर अगर आप विश्वास से बोलते हो, जो प्रभु का शब्द बताता है, वो आप यीशु मसीहा के नाम से आपके जीवनों में आप पूरा होते हुए देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरे को लग रहा है कि इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? मेरे को ऐसा लगता है इमेजेस हैं वो रुक रुक के आ रहे हैं। एनीवेज, तो आज का जो सेशन है यहाँ पर हम अंत करते हैं।
प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए कि प्रभु ने हमें ये पहचान दिया है। अगर सही में हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं, प्रभु के शब्द को विश्वास करते हैं, तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम ये प्रभु के शब्द को स्वीकार करते हुए और शैतान के हर एक झूठ को रिजेक्ट करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे, हम सब हमारे, ठीक है। मेरे को यहाँ पर एक मैसेज आया है कि एक भाई के लिए प्रार्थना करने के लिए जिनको फीवर और कॉफ है पिछले 3 दिन से। चलिए हम वो भाई के लिए और पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं, जिस प्रकार प्रभु आपने आपके शब्द में बताया 2 कोरिन्थियंस 2:14, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 37, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4 के अनुसार प्रभु आपने हमें विजय के ऊपर विजय दिया है। कोई भी किसी भी प्रकार की पीड़ा, किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का दबाव ये भाई के शरीर में और उनके परिवार में नहीं रहेगा। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से फीवर, कॉफ, I command you to cease to work in my brother's life right now. Leave right now in the name of Jesus. तेरा कोई हक नहीं है फीवर और कॉफ कि ये भाई तुझे अभी इसी वक्त यीशु मसीहा ने जो तुझे हराया है 2000 साल पहले कलवारी पर्वत पर, मैं तुझे याद दिलाता हूं, देख वो उस प्रकार की हार प्रभु ने तेरे को पहले से ही हरा दिया है। तेरा कोई हक नहीं है ये भाई के जीवन में रहने के लिए, शरीर में रहने के लिए और उसे सताने के लिए। I command healing right now in the name of Jesus. Oh Rebeya Rama Daraba Shanda Raba Helama Daraba. I command every cell, every tissue, every organ, every bone in Jesus' name be healed, be healed, be healed in Jesus' glorious holy name. धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमें हर बार प्रभु, आप हमें विजय के ऊपर विजय आप देते आ रहे हैं और देते आएंगे, क्योंकि ये आपका तोहफा है हम सब और ये भाई और उनके पूरे परिवार के लिए। प्रभु यीशु, हम आपके शब्द पर विश्वास करते हुए हम सब एक आवाज में, एक विश्वास में प्रभु, एक हृदय होते हुए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके इस उद्धार के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वो शॉन के दादा के लिए प्रभु, उनके शरीर को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु यीशु, जो भी कॉम्प्लिकेशन है आपके नाम से हम दुत्कारते हैं प्रभु यीशु, और आपका सामर्थ और आपका प्यार बहने देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी महान उपस्थिति हम सबके ऊपर है प्रभु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति आराधना करता हूं प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति विशेष के लिए आज ये जुड़े हुए हैं प्रभु, आपका सामर्थ हर एक व्यक्ति को भला चंगा और उद्धार और आपकी मुक्ति ला रहा है। हे बेबा लामादा राबा शानदार राबा ये रामदरा ओ रेबेया मामा लमदर रबा शेद रेबेया रामदर रामदर रबा या लमदरा। प्रभु का सामर्थ को अनुभव कीजिए अभी इसी वक्त, जैसे जैसे आपने आपके हाथों को खोले हैं, आप लोगों में से कुछ लोग रहेंगे कि वो प्रभु के सामर्थ को अभी इसी वक्त वो अनुभव कर रहे हैं। हे बेबे अलामादार राबा शेंदे रेबे या रामदर रबा या लमदरा। प्रभु आज जो भी परिस्थिति, जो भी मेरा भाई बहन देख रहे हैं प्रभु, आप के शब्द के द्वारा प्रभु, हम के शब्द के द्वारा हमारे जीवनों में देखने के लिए कि हम हर एक स्थिति और परिस्थिति से मुक्त हो चुके हैं, पवित्र आत्मा से अभिषेक हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, पवित्र अग्नि से भर चुके हैं। हे ले में दे रेबा हा मामा लल्लंदर रवैया पापा रवदरा।
धन्यवाद हो प्रभु यीशु, स्तुति और आराधना हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, thank you Lord Jesus. I rebuke every complication that is not of your kingdom of God. Thank you Lord, 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 thank you Jesus, 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 thank you, thank you, thank you, thank you। देखिए पवित्र अग्नि, कुछ लोग में से छाती में ऐसा होगा कि कुछ जलन हो रहा है। हे रेबे हे बाबा हलामा दर्रा शंदरा ये बाबा लामदरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बहुत सारे लोग सीख रहे हैं उनके जीवन को प्रभु के शब्द के द्वारा देखने के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जो आपने हर एक बेटा और बेटी के ऊपर बरसाया है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के लिए हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा ठीक है, आप में से कोई है जिसको छाती में स्लाइटली या कुछ दर्द है? फटाफट आप में से कोई है जो छाती में दर्द है? अभी फटाफट बताइए। ठीक है, ठीक है, आप में से यदि है, ठीक है, आप मेरे को कॉल करिएगा, ठीक है, एंड विल प्रे, क्योंकि वो छाती का दर्द यीशु मसीहा के नाम से निकल चुका है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। हर बार आप में ये सोच होना चाहिए, क्या मैं शिकार का जीवन जी रहा हूं या शिकारी का जीवन जी रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड। Am I living a life of victim or am I living a life of a victor? प्रभु चाहता है हम ये जीवन जिए जो प्रभु यीशु के द्वारा जीवन हमें दिया गया है, एक जीवंत जीवन। इसके बारे में हम कल भी सुनेंगे, ठीक है? तो कल फिर से रात के 9 बजे जूम में हम फिर से लॉग इन होंगे और हम सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु ने ऑलरेडी उनके द्वारा हमें जयवंत बना दिया है। हर एक बीमारी से हमें उससे ऊपर जयवंत बना दिया है। हर एक जादू टोना, हर एक श्राप, हर एक नबड़ाए, प्रभु ने कई सैकड़ों अनगिनत गुना हमें जयवंत। He has made us more than conqueror. We will continue to hear this truth and experience this truth and live a life of conqueror in Christ Jesus of Nazareth. Amen. तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। हम कल फिर से 9 बजे हम मिलेंगे। Remain blessed. Good night. Praise the Lord. Bye.